हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेज ऑफ लेबर। तो स्टेज ऑफ लेबर के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जो पार्ट में जो डिवाइड की गई है हमारी चीजें। तो लेबर हैज बीन डिवाइड इनटू लेटेंट स्टेज एंड द एक्टिव फेज। तो इसमें दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है भाई। दो फेज इसमें बताए गए हैं हमारे, लेटेंट और एक्टिव। तो इसमें जो हमारी जो थ्री स्टेज है वो हमारी बताई गई है, और जो थ्री स्टेज होती हैं वो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी अनदर, यानी कि कुछ घंटों की ऑब्जर्वेशन जो होती है इसमें होती है हमारी फोर्थ स्टेज भी इसके अंदर आ जाती है। और जो लेंथ होती है हमारे फेज की, तो जिसमें हमारी लेबर जो है वो शो होता है। ठीक है, तो लेंथ हम देखेंगे टेबल 4.2 के अंदर हमारी सारी चीजें दी गई हैं। तो लेटरल फेज जो इन्होंने बताया है, इसमें बताया कि जब लेबर पेन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, जब शुरुआत होती है, तो वेरिएबल जो हमारा सस्टेंस पीरियड जो होता है वो लिटिल अपीयर से टू हैपन। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, यानी कि माइनर सी चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं इस फेज के अंदर। और जो हमारा जो लेटेंट फेज होता है इसके अंदर ड्यूरिंग फेज हमारी क्या क्या चीजें होती है वो हम आगे देखेंगे। बट लेटेंट फेज होता है जब शुरुआत होती है, लेबर पेन के स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे चीजें होना स्टार्ट इसके अंदर होती हैं। तो ये हमारा लेटेंट फेज होता है। तो आगे होता है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज का मतलब हो जाता है कि आगे एक्टिविटी स्टार्ट होना। तो आगे देखते हैं। तो अब इसमें जो हमारा लेटेंट फेज होता है, तो लेटेंट फेज के अंदर जो हमारे बताया गया है इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं बिकम कोऑर्डिनेटेड, स्ट्रॉन्गर, पोलराइज्ड, मोर एफिशिएंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो जो हमारी यूट्रस होती है वो हमारी बहुत ही जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ही ज्यादा जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा मात्रा में जब हमारा स्टार्ट हो जाता है, एफिशिएंट स्टार्ट हो जाता है, तो सेम टाइम में क्या हो जाता है, जो हमारी सर्वैक्स होती है वो कैसी हो जाती है, जब ज्यादा संकुचन स्टार्ट होगा यानी कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग दर्द पेन जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा लेबर का, तो उसमें जो यूट्रस होती है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही पैलेबल यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाती है, और बहुत इलास्टिक यानी कि लचीली होती चली जाती है। और पेशेंट जो है जब वो लेबर पेन उसके अंदर जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो सर्वेक्स है वो शॉर्टर लैटेंट फेज देन दोज हु सर्वेक्स एंड द अनरिप। तो इसमें जो हमारी रिप होती है यानी कि जो पकी हुई, यानी कि जो कम्प्लीटली जो डेवलप होती है हमारी जो सर्वेक्स जो कम्प्लीटली डेवलप होती है, उसकी बजाय जो अनकम्प्लीट हमारी अनडेवलप जो हमारी जो सर्वेक्स होती है उसकी बजाय ये हमारी अच्छे से काम करती है। यानी कि जो हमारी रिप होती है, यानी कि जो हमारी बिल्कुल परिपक्व जो हमारी यूट्रस होती है वो हमारी अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो उसमें संकुचन बहुत ज्यादा होंगे। अगर परिपक्व है सारी चीजें तो डिलीवरी होने में भी आसानी रहती है। तो ये हमारा लैटेंट फेज होता है जो हमारी शुरुआत होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस की शुरुआत होगी, और जो हमारा यूट्रस का जो एरिया होता है उसको सॉफ्ट और लचीला बना देती है ताकि कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से हो और बेबी बर्थ जो है वो अच्छे से हो सके। फिर आ जाती है हमारी एक्टिव फेज। तो लैटेंट फेज में स्टार्टिंग हुई है, और एक्टिव फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के अंदर हमारा डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है सर्वैक्स का। तो 3 से 4 सेंटीमीटर। ऑल्दो थ्री मैनी नोट द ग्रेट चेंज इन द यूट्रस। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आते हैं हमारे यूट्रस के अंदर, बट कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं सर्वैक्स के वो अंडरगो द इंपोर्टेंट से अल्टरनेशन। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे यूट्रस के अंदर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो डायलेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिपीटली चलता रहता है। यानी कि लेबर पेन जो है लगातार जो है होते रहेंगे और बहुत महत्वपूर्ण वर्क किया करेंगे, और फर्दर ये जो है डिवाइड हो जाएंगे फॉलोइंग स्टेज। तो ये हमारा जो लेटेंट फेज है और एक्टिव फेज है इसको हमने इसीलिए गिना जाता है। जो लेटेंट फेज होता है उसमें सिर्फ हमारी जो यूट्रस होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और जो एक्टिव फेज होता है उसके अंदर पाई जाती है हमारी लेबर स्टेज। अब हम देखेंगे कि हमारी जो लेबर की स्टेज है वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेज आ जाती है लेबर की। तो लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर जब शुरुआत होती है तो उन सेट क्या होता है, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये स्टार्ट होंगे फिर से तो क्या होगा, हमारा डायलेशन होगा सर्वैक्स का, यानी कि सर्विक्स जो होती है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर फुल डायलेशन जो होता है हमारे सर्वैक्स का वो 10 सेंटीमीटर तक होता है। और फर्स्ट स्टेज जो हमारी होती है लेबर की उसके अंदर सर्वैक्स जो है वो डायलेशन होता है। और ड्यूरेशन ये किसकी होती है, फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन होती है जिसमें शो होने स्टार्ट हो जाती है। टेबल 4.2 के अंदर हम इसमें देखेंगे कि कितना टाइम लगता है कौन सी स्टेज के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर पेन। तो आगे देखते हैं हम फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो भाई ये है हमारी जो टेबल बार बार दी जा रही है 4.2, जिसमें लेंथ बताए गए हैं, फेज बताए गए हैं, और स्टेज ऑफ लेबर पेन बताए गए हैं। तो स्टेज ऑफ लेबर में तो आपको पता है कि लेबर स्टेज जो होती है वो हमारी वैसे तो मेनली 3 मानी जाती है, लेकिन 4 स्टेज भी इसके अंदर होती है जो हमारी लास्ट वाली होती है। तो इसमें हमारा बताया गया प्रीमी ग्राइविडा और मल्टी पैरा में। ठीक है, तो प्रीमी ग्राइविडा होती है जो हमारी पहली बार जो माँ बन रही होती है वो हमारी प्रीमी ग्राइविडा, और मल्टी पैरा जो बहुत बार एक से ज्यादा बार जो माँ बन चुकी है उसके अंदर कितने टाइमिंग होती है हमारी डायलेशन की। तो इसमें लेटेंट फेज जो होता है, लेटेंट फेज की जो रेंज होती है वो 4 से 20 घंटे के बीच में होती है, यानी कि 8 से 5 घंटे जो है इसके अंदर लग जाते हैं। इसके अंदर जो पहली बार माँ बनती है, और जो कई बार माँ बन चुकी है उसमें 3 से 14 घंटे यानी कि 5 से 3 घंटे जो है इसके अंदर लग सकते हैं लेटेंट फेज में। यानी कि सर्वैक्स जो होती है उसको सर्वैक्स जो यूट्रस का जो एरिया होता है उसको सॉफ्ट होने में, और सर्वैक्स को सॉफ्ट होने में, जब वो सॉफ्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन से खुलेगी। ठीक है, एक्टिव फेज के अंदर 4 से 12 घंटे जो है इसके अंदर लग जाते हैं। ठीक है, 5 से 8 घंटे इसमें लग जाते हैं। कई बार जो माँ बन चुकी है उसमें 1.5 से लेकर 8 घंटे, या फिर हमारे 2.5 यानी कि 2.5 घंटे इसमें मल्टीपैरा में लग सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारी जो फर्स्ट जो लेबर स्टेज होती है उसके अंदर 8 से 12 घंटे जो है लगते हैं, यानी कि 9 घंटे आराम से लग सकते हैं पहली बार जो माँ बन रही है
और उसकी जो फर्स्ट स्टेज जब लेबर की स्टार्ट होती है, और जो हमारे कई बार माँ बन चुकी है 3 से 8 घंटे यानी कि 6 घंटे लगते, तो आप देख सकते हैं जो पहली बार माँ बनती है उसमें डिलीवरी होने में फर्स्ट स्टेज में 9 घंटे लग सकते हैं, और जो हमारी कई बार माँ बन चुकी है उसमें सिर्फ 6 घंटे ही लगते हैं। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज जब लेबर की हमारी स्टार्ट होती है तो उसमें 30 मिनट से 2.5 आवर ही लगते हैं। ठीक है, यानी कि 50 मिनट का समय होता है लेबर का, और जो हमारी मल्टी पैरा होती है सेकंड स्टेज में वो सिर्फ 20 मिनट का ही टाइम लेती है। थर्ड स्टेज जब होती है उसके अंदर 5 मिनट से 30 मिनट लगती है, यानी कि बेबी को जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, नाल वगैरह काटना, तो ये टाइमिंग होती है, तो 15 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। जबकि कई बार माँ बन चुकी है तो उसमें 5 से 25 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम इसमें लगता है, क्योंकि इसमें नाल वगैरह जो काटने का जो काम होता है बेबी का, कि जो क्लीनिंग वगैरह जो करनी होती है तो उसमें सेम टाइम भी लगता है। ठीक है, तो इसमें जो रेट दिया गया हमारा सर्वेक्स डायलेशन से ड्यूरिंग एक्टिव फेज, तो इसमें जो रेट दिया गया है अंडर 1.2 सेंटीमीटर हावर अब नॉर्मल, और अंडर 1.5 सेंटीमीटर हावर इज अब नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें हमारी जो टाइमिंग दी गई है इसमें इसी के अंदर की जो टाइमिंग होती है वही हमारी डायलेशन की टाइमिंग होती है 1.2 सेंटीमीटर, और इसमें 1.5 जो है सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हमारी 4.2 के अंदर जो टाइमिंग रेंज दी गई है इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज लैटेंट में कितना टाइम लेती है, मल्टीपैरा और प्राइमरी ग्राविडा, और फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, इन स्टेज में कौन सी कितना टाइम लेती है, प्रीमी ग्राविडा या मल्टीपैरा कितना टाइम लेती है। ठीक है, तो आई होप टेबल को देख करके आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं हम सेकंड स्टेज। तो भाई ये स्टार्ट होती है हमारी सेकंड स्टेज, और जब सेकंड स्टेज की बिगनिंग होती है तो फुल सर्वेक्स डायलेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है। बेबी का बर्थ होता है वेजाइनली। ठीक है, तो वेजाइनली जब बेबी का बर्थ होता है तो 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है, और ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, हमारा प्रोग्रेसिव फेज इसको बोला जाता है। और फुल सर्वेक्स डायलेशन जो होता है वो हमारा डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द पेल्विस फ्लोर। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेल्विस फ्लोर के अंदर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाता है, जैसे सिर बेबी का दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्लूसिव फेज के अंदर क्या होता है, फीटल जो होता है वो एक्सक्लूजन से ऑफर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा एंड शो, वो हम टेबल के अंदर देख ही चुके हैं कि प्रीमी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है, प्रेजेंटिंग पार्ट को शो होने में, और मल्टी पैरा में कितना लगता है। तो सेकंड स्टेज में हमारा क्या हुआ है, सेकंड स्टेज में जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होते हैं वो बेबी के दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा भाई, थर्ड स्टेज जो होती है इसमें जो स्टार्टिंग होती है हमारी डिलीवरी की, तो बेबी जो होता है विद द डिलीवरी इन द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आफ्टर बर्थ, तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो थर्ड स्टेज होती है इसमें डिलीवरी हो जाती है बेबी की, और जो बेबी डिलीवर हुआ है तो प्लेसेंटा को निकालनी, और जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है उसको प्लेसेंटा को कट करना, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। डिलीवरी के बाद का स्टार्ट होता है, और उसमें ड्यूरेशन जो होती है थर्ड स्टेज की वो हमारी 15 मिनट की होती है, बट कैन द शॉर्ट एंड द 5 से 6 मिनट विद रूटीन यूज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो इसमें जो होती है, जो हमारी 5 से 6 मिनट भी जो रूटीन वाली जो होती है, रूटीन में जो यूज होने वाली जो हमारी चीजें होती हैं, और एक्टिव मैनेजमेंट अगर होती है तो 5 से 6 मिनट के टाइम में भी हमारी चीजें हो जाती हैं। तो ये जो स्टेज होती है लेबर की इसमें इंक्लूड होता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, कंट्रोल ऑफ हेमरेज। तो इसमें सबसे पहले जो थर्ड स्टेज होती है इसमें सबसे पहले जो इंक्लूडिंग होती है वो होती है कि हेमरेज किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जो हो रही होती है तो उसको कंट्रोल करना। अब ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, बेबी की जो नाल काटी जाती है तो उसमें जो बेबी की जो देखभाल करनी होती है, क्लैंप करनी होती है, किसी भी तरीके की ब्लीडिंग बेबी को नहीं होनी चाहिए, या फिर मदर को हेमरेज हो रही है, तो इन दोनों ही चीजों पे कंट्रोल करना थर्ड स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, तो वो आपने देखभाल करनी है। अगर एस्कोटॉमी की गई है या फिर कट कर लगाया गया है लेडीज को डिलीवरी कराने के लिए वेजाइनल, तो वो जो सारी चीजें होती है हेमरेज की उस पर कंट्रोल करना वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हेमरेज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो बेबी के नाल से हो, चाहे वो मदर की वेजाइनल ब्लीडिंग हो, तो इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझा है कि भी हमारी जो लेबर स्टेज होती है, फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर हमारी जो थर्ड है, तो वो किस तरीके से हमारी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम किया। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में भी समझेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लेबर स्टेज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।